हेलो सजिटेरियंस, वेलकम टू आदिशक्ति टैरो वर्ड। धनु राशि के लिए फरवरी 2025 की जनरल टैरो प्रेडिक्शंस देने वाली हूँ। रेजोनेट कर रही हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रेजोनेट कर रही हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए या फिर आप अलग से कंसल्टेशन ले सकते हैं वीडियो के लास्ट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देखते हैं सजिटेरियंस के लिए, धनु राशि के लोगों के लिए क्या निकल रहा है, क्या यूनिवर्स इन टैरो के माध्यम से आपके लिए संकेत भेज रही है। धनु राशि, देखिए जो धनु राशि होती है, जो सेजिटेरियस होती है, वो गुरु से संबंधित राशि है, गुरु ग्रह से संबंधित राशि है, बृहस्पति ग्रह से संबंधित राशि है ये। और हीरोफेंट का ही कार्ड निकल के सबसे पहले आया है। ये भी गुरु तत्व को ही रिप्रेजेंट करते हैं और विजडम का कार्ड है, नॉलेज का कार्ड है, यहाँ पे निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं आपको गुरु से संबंधित बातों के लिए यहाँ पे आगे रीडिंग में बताया जाएगा, ऐसा यहाँ पे संकेत निकल के आया है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत खास ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कार्ड आपके ज़्यादा ड्रॉ हैं। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल गेंस यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आपको हो सकते हैं, और कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट फरवरी के महीने में मिल सकता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप कोई लैंड परचेज़ करना चाह रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप ये प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हो तो वो इस महीने आप कोशिश कीजिएगा वो उसके भी सेल के अच्छे रेट्स पे सेल होने के चांसेस यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको हायर अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे जो है सपोर्ट मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। जो भी हायर अथॉरिटी होगी, चाहे वो घर के हों या आपके प्रोफेशनल एरिया से संबंधित हो, कहीं ना कहीं वो थोड़े स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, मुझे डोमिनेंट पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि वो डोमिनेंटली आपको किसी चीज़ को करने के लिए कहें और आपको थोड़ा सा अजीब भी लगे, ऐसा हो सकता है। बट हाँ, अगर आप उनकी राय मानते हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल ग्रोथ होती हुई आपके दिखाई दे रही है। घर की बात कहूँ तो घर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं घर में किसी प्रकार का वाद विवाद या कलेश हो सकता है नेगेटिव एनर्जीज के इफेक्ट की वजह से। तो अपने घर का उतारा जरूर कीजिएगा, घर के ऑरा को साफ कीजिएगा। आप कोई हवन भी करा सकते हैं या फिर ऑरा क्लिनजिंग टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जल के द्वारा या धुनी के द्वारा भी घर की ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। आप कपूर की धुनी, कपूर लौंग की धुनी के द्वारा भी आप घर का एनवायरनमेंट साफ कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं, आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। तो अपने घर के एनवायरनमेंट को गंगा जल से, गौमूत्र से भी आप छिड़काव करके शुद्ध कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन तो विशेष रूप से कीजिएगा, और अगर पूरा माह भी आप करना चाहें फरवरी में तो आप ये कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये रीडिंग्स जो मैं दे रही हूँ वो 8 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की हैं। अगले महीने की रीडिंग्स अगले महीने आएंगी, पर ये जो फरवरी रीडिंग्स हैं वो 28 फरवरी तक की मैं दे रही हूँ, 8 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक की रीडिंग्स। और ये प्रोसेस आप पूरा महीने कीजिए, और फरवरी के बाद भी अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद क्योंकि घर में कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के, सबके तो नहीं, पर हाँ कुछ लोगों के घर में पहले से ही तनाव चल रहा है या बीमारियाँ चल रही हैं, या किसी प्रकार का भी रिसेंटली कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई आर्गूमेंट हुआ है। उन लोगों के ऊपर ये बात अप्लाई होती है कि आप जरूर, जिनका भी रिसेंटली लगभग 10-12 दिन पहले कोई घर में आर्गूमेंट दिखाई दे रहा है कि हुआ है, उन लोगों के लिए बात अप्लाई हो रही है कि आप अपने घर की ऑरा क्लिनजिंग कर लीजिए। क्योंकि कोई ना कोई आपका, जैसे अभी क्लिनजिंग करते हैं तो कोई आपका बहुत बड़ा काम जो था रुका हुआ था वो आपका होने के चांसेस बन रहे हैं, और कोई जजमेंट आना था, कोई निर्णय आना था आपके लिए, आपके पक्ष में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो भी आ सकता है इसके बाद, क्लिनजिंग के बाद। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। देखिए कुछ लोगों के साथ, यंगस्टर के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, और आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप अपना उतारा जरूर कीजिए, क्योंकि डिस्टर्ब हैं। कुछ यंगस्टर्स के बारे में कहूँगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और उनको कोई ना कोई ऐसे मन में परेशानी दिखाई दे रही है, घबराहट उनके मन में है, कोई बात अपने मन में वो कैरी करे हुए हैं, जिसकी वजह से लगातार डिप्रेशन जैसी स्थिति हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है और परेशानी हो रही है, और सिर में दर्द की बहुत ज़्यादा हेडेक बनी हुई है। तो उनको मैं कहूँगी अपना उतारा जरूर कीजिए, अपना ऑरा क्लींस जरूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत संकेत आ रहा है। तो स्पेशली यंगस्टर्स के लिए तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और ये जो चीज़ है फरवरी के महीने में ही
आपकी ज़्यादा हो रही है, ये 28 फरवरी तक की मैं रीडिंग दे रही हूँ। उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन तक ये प्रॉब्लम रहने वाली है। अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देंगे तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। कोई किसी से आप कंसल्टेशन के लिए किसी के पास जा सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसा चाह रहे थे कि हम किसी से किसी बात को डिस्कस करना आप चाह रहे हैं, वो कंसल्टेशन किसी भी फील्ड में हो सकती है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे और कोई भी आपकी लाइफ का कोई ऐसा काम हो जो अटका हुआ हो, उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, तो फरवरी में आपका प्रोग्राम बन सकता है कि आप किसी के पास कंसल्टेशन के लिए जाएँ। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो आप किसी से मीटिंग लें, किसी से राय लेने अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे अगेन संकेत आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए, स्पेशली एजुकेशन के लिए कम, पर 20% एजुकेशन तो समझ लिए 80% प्रोफेशनल फील्ड में आप कंसल्टेशन अगर आप लेना चाह रहे हैं किसी से, अपने काम के संबंधित अगर किसी से पूछना चाह रहे हैं तो इन दिनों आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसका आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेगा और तेज़ी से आपकी ग्रोथ होगी। फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछिए, और उससे क्या होगा, चाहे आपके आसपास ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको सही राय दे सके। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट वालों के पास जाके आप पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन आपको लेनी चाहिए जिससे कि आपके काम में ग्रोथ होगी। कहीं ना कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको करने हैं इन दिनों, और वो अगर आप करते हैं तो आपके जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी, छोटे छोटे उपाय, और उससे आपके आगे मार्ग प्रशस्त होंगे, आगे रास्ते खुलेंगे। कई बार छोटी छोटी हिंड्रेंसेस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारे काम अटक जाते हैं। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ही होती हैं जिसकी वजह से काम अटक जाते हैं। इस राशि के सभी लोगों को कहा जा रहा है कि आप कोड़ियों की सेवा कीजिए, अपंग लोगों की सेवा कीजिए। पूरे महीने भी कर सकते हैं या आप कोई विशेष दिन चुन के अपने अनुसार कर सकते हैं, या फिर शनिवार के दिन कर सकते हैं। कोड़ियों की, अपंगों की सेवा करना, उनको जो भी उनकी नीड हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो चप्पलें हों, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे धन हो, जो भी उनको आपको लगे कि इनको ज़रूरत है, वो आप उनको अपने सामर्थ्य अनुसार अगर आप उनको दान करते हैं तो उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिना किसी पूजा के, बिना किसी आपको मेहनत किए, आपको आसानी से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके पास आएंगी। और ये संकेत आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आप विशेष रूप से धन की मदद करते हैं ऐसे लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सभी लोगों के लिए एक जनरल उपाय मैं आपको बता रही हूँ। अगेन वही रेमेडीज़ का ही निकल के आया है कि आपको मदद करनी है और पैसों की ही करनी है। हाँ, जो कोड़ी अगर आपको मिलते हैं, अपंग लोग मिलते हैं, तो उनको आप जो मैंने बताया वो उस तरह की मदद आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपल मांगने वाला मिलता है जो ना अपंग है ना कोड़ी है, सिंपल मांगने वाला अगर आपको मिलता है, गरीब व्यक्ति, तो आपको उनकी मदद करनी है। आप और मदद करनी है धन के द्वारा, केवल धन के द्वारा ही आपको मदद करनी है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको मदद कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपके जो कहते हैं एयर एलिमेंट जो सिस्टम मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो आप सभी के लिए उस चीज़ को बैलेंस करने का एक मौका यहाँ पे निकल के आया है। देखते हैं पारिवारिक माहौल आपका कैसा रहेगा। परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं दूर जा सकता है किसी भी वजह से, और यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई हो सकता है वो कहीं और शिफ्ट हो जाए या अपने काम के सिलसिले में जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विच्छेद दिखाई दे रहा है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि क्या आपके लिए निकल रहा है, आपकी फैमिली के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली में जो आपकी महिलाएं हैं, जो यंग महिलाएं हैं, आप ये सोच सकते हैं कि रिसेंटली मैरिड जो लेडीज़ हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, उनको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली का माहौल आपका ठीक ही है। बस थोड़ा सा कुछ दिक्कत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों का कुछ बहुत ही कम हो सकता है ऐसे लोग हो जिनका परिवार से कोई दूर जाके रहना शुरू कर दे। वो कोई भी रीज़न हो सकता है विच्छेद का। बाकी जो 20% लोग ही समझिए ऐसा जिनके साथ तो पहले से ही प्रॉब्लम चल रही होगी, मेंटल लाइफ में भी आप समझ सकते हैं कि अदरवाइज़ जो नॉर्मली
जिनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनके साथ तो मुझे ठीक ही दिखाई दे रहा है। कुछ ही लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। बाकी पारिवारिक माहौल आपका ठीक ही रहेगा, इस तरह का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज भेज रही है, क्या सजेशंस निकल के आ रहे हैं। देखिए, अगर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे थे, बहुत जल्दी में आप हैं, वो एक्शन किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो आप लव मैरिज के बारे में सोच रहे हो या कोई एकदम से आपको लगे कि हाँ भाई अचानक से मन में आया कि मैं ये काम कर लूँ या यहाँ चला जाऊँ या इससे मिल लूँ या इसको ये बता दूँ, एकदम से आपके क्विक माइंड में कोई एकदम क्वेश्चन आए और एकदम से आप उसको एक्शन में ले आए, वो चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा है। कोई बात है जो आपको लगे कि आप एकदम से बता दें किसी को, बहुत टाइम से तो आप मन में रखे तो एकदम से आपके मन में आए कि आप बता दें, या कोई काम ऐसा करना चाह रहे थे बहुत टाइम से और एकदम से आपको एक ही क्षण लगे कि बस अभी उठ और चल कर ले। इस तरह की अगर आपके साथ सिचुएशन है कि एकदम से एक्शन लेने का माइंड आपको कहे कि एकदम तुरंत खड़े हो जाओ और एक्शन ले लो, लेटे हो तो एकदम खड़े होकर एक्शन ले लो, ऐसा कोई थॉट आपके मन में आ सकता है। एक्शन मत लीजिएगा, गलत हो सकता है। यहाँ पे आपको रिकंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन नॉट द राइट टाइम का कार्ड भी निकल के आया है और रिकंसिडरेशन का कार्ड भी निकल के आया है। आपको सामने फ्रंट कैमरे में ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक्शन ना लेने के लिए टेक एक्शन, यानी कि एक्शन को ना लीजिए आप। नॉट द राइट टाइम, राइट समय नहीं है आपके एक्शन लेने का। चाहे वो कोई भी डिसीजन लेना हो, आपको तुरंत माइंड आपका मन और माइंड एकदम से हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ सोचना ही नहीं है। चाहे वो आप किसी से रिलेशनशिप का मैटर हो या फिर कोई प्रोफेशनल मैटर हो या किसी से कोई झगड़ा करना हो, कोई बात करनी हो, गुस्सा आ रहा हो, एकदम से एक्शन ना लीजिएगा, उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप रुक जाइए, 1-2 दिन सोच लीजिए, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लीजिए। ये आपको बहुत ही गहरा संकेत आपके लिए आया है। अब आप समझ जाइएगा जिन लोगों के लिए संकेत है, जिनके माइंड में एकदम से ऐसा कोई विचार आए और आप कोई वीडियो आपने देख ली हो, तो आप रुक जाइएगा, निकाल दीजिएगा थोड़ा समय और उसके बाद दोबारा से उस चीज़ को सोचिएगा। आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। जो उपाय बताएं वो आप फॉलो जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।